हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में हम 29 अप्रैल को एक रीसेंट नोटिफिकेशन सीबीडीटी के द्वारा रिलीज़ की गई थी उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस नोटिफिकेशन के हर एक एक्सपेक्ट के बारे में पता चल सके। तो आइए डिटेल्ड में समझते हैं क्या ही ये नोटिफिकेशंस। बेसिकली अभी फाइनेंस एक्ट 2022 का जब बजट आया था तो उसमें एक कंसेप्ट पॉइंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू अपडेटेड रिटर्न का। अब ये अपडेटेड रिटर्न का नोटिफिकेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न मीन्स दोज रिटर्न्स थ्रू विच वी कैन फाइल द रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस टू असेसमेंट ईयर्स। अगर मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूं तो करंट प्रीवियस ईयर की तो आप रिटर्न फाइल कर ही लेंगे। इनके पीछे के दो असेसमेंट ईयर्स हैं, जैसे कि असेसमेंट ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22। इन दोनों असेसमेंट ईयर्स की भी आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली अपडेटेड रिटर्न अब आपको रिटर्न फाइल करने का एक मौका और देगा। अगर आपने बिलेटेड रिटर्न नहीं फाइल करी या आप रिवाइज रिटर्न फाइल करना भूल गए या आपने रिटर्न ही नहीं फाइल करी एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में, तो अपडेटेड रिटर्न एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिससे आप अपनी मिसिंग रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या रिलीज़ किया गया। बेसिकली एक रूल इंसर्ट किया गया, रूल 12AC, जिसमें अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में बताया गया। दिस अब आपको मैं इसका रिलेवेंट पॉइंट दिखाऊंगा। द रिटर्न ऑफ इनकम इज टू बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। एलिजिबल टू फाइल सच रिटर्न मीन्स कुछ कंडीशंस हैं, वही पर्सन इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और सेक्शन 139 जो हमारी रिटर्न फाइलिंग के सेक्शंस को गवर्न करता है, उसमें एक सब सेक्शन इंसर्ट किया गया 8 रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 1920 से ये अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो गया। मीन्स फाइनेंशियल ईयर 1920 की भी रिटर्न अगर आपकी मिस हो गई है तो फाइल कर सकते हैं, या आपको कोई लगता है कि गलती हो गई है तो आप अपडेटेड रिटर्न उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल कर सकते हैं एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर से अब ये कैरी ऑन होता जाएगा। इसके लिए फॉर्म कौन सा नोटिफाई किया गया? फॉर्म ITR यू डिराइव फ्रॉम अपडेटेड रिटर्न। यू ऑल गॉट इट। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। इसमें टेबल में ये बताया गया कि जो पर्सन्स डिफाइंड हैं आपके इनकम टैक्स एक्ट में, जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, उनकी रिटर्न सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न जाएगी। ये तो आप सभी को पता है, बट ओनली थ्रू डिजिटल सिग्नेचर जाएगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का कोई मतलब नहीं होगा। बट अगर मैं अदर देन ऑडिट एसएससीज की बात करूंगा तो उस केस में आप चाहो तो डिजिटल सिग्नेचर से रिटर्न फाइल कर दो, वेरीफाई कर दो, और या चाहो तो आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद आप ITR-U का प्रोफार्मा भी इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर A1 कॉलम में आपका पैन आधार नंबर आ जाएगा। फिर आपसे A4 में असेसमेंट ईयर आ जाएगा। A5 में पूछ रहा है वेदर द रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। जिस भी असेसमेंट ईयर की आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो आपको यस और नो पर टिक करना पड़ेगा। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल करी है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और अगर आपने रिटर्न मिस हो गई है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स और देने पड़ेंगे। फिर जो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ A9 में, प्लीज चूज द ITR फॉर्म फॉर अपडेटिंग योर इनकम। ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है, आप अपना ITR सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा जो भी आपके ऊपर रिलेवेंट ITR एप्लीकेबल होगा। रीजंस फॉर अपडेटिंग योर इनकम, क्यों आप अपनी इनकम को अपडेट कर रहे हैं, इनमें से आपको चूज करना पड़ेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस अपडेटेड रिटर्न का। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है दैट आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो भी एक रिलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल असेसमेंट ईयर 2021 खत्म कब हो रहा है? मार्च 21 में। अगर आपने मार्च 22 तक रिटर्न फाइल कर दी अपडेटेड रिटर्न, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो उस केस में
ये दो पॉइंट्स का बाइफरकेशन क्यों है? ये दो पॉइंट्स का बाइफरकेशन इसलिए है कि अगर आपने 12 मंथ्स के अंदर कर दी फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो आपको अपडेटेड रिटर्न में ना, मैंने बोला ना सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, इसमें जब तक आप एडिशनल टैक्स पे नहीं करेंगे तब तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने अप टू 12 मंथ्स तक में कर दी तो उस केस में आपको 25% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रीवियसली आपने रिटर्न फाइल करी थी और उसमें 100 रुपये का आपका टैक्स गया था, तो अब आपको 100 रुपये का 25% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा आपके अपडेटेड रिटर्न के थ्रू। बट अगर आप फाइल करते हो रिटर्न बिटवीन 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स, तो उस केस में आपको 50% एडिशनल लाइबिलिटी जमा करानी पड़ेगी। और उसके लिए जो सेक्शन है वो है सेक्शन 140 कैपिटल बी, जिसमें आपका चालान का पूरी डिटेल्स अपडेट हो जाएगी, वो भी हम नीचे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद ये पूछता है, आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस द कैरी फॉरवर्ड लॉसेज और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और टैक्स क्रेडिट? यस और नो चूज करना है उसी की तरह, फिर आप नीचे भी ऑप्शन चूज कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपको अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जैसे नॉर्मली आप करते हैं उस तरीके से करनी है। आपको अपना टैक्स पेबल निकालना है। एडिशनल टैक्स की पेमेंट के लिए मैंने एक सेक्शन आपको बताया था, सेक्शन 140 कैपिटल बी, उसमें आपको अपनी चालान पेड की सारी डिटेल्स इंसर्ट करनी है। जैसे ही आप टैक्स पेमेंट्स की डिटेल डाल देंगे फिर आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे वेरिफिकेशन की तरफ। फिर जैसे ही आप अपनी रिटर्न वेरीफाई करेंगे आपकी अपडेटेड रिटर्न फाइल हो जाएगी। बट इस नोटिफिकेशन को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कुछ एक पर्टिकुलर और कंडीशंस बता देता हूँ जिस जिस केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगी। अगर आपके रिटर्न लॉस की रिटर्न है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी रिटर्न रिफंड वाली है या आप अपने रिफंड पहले, मान लो आपका 100 रुपये का रिफंड था, आप 120 का करना चाहते हो, तो उस केस में भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। या आप रिटर्न मिस कर दिए थे फाइल करना बट आपका रिफंड था, बट आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू रिटर्न रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपकी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगी। और या तो आपकी कोई एडिशनल मतलब प्रीवियस टैक्स लाइबिलिटी थी बट अब जो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो उससे कम की लाइबिलिटी हो रही है, तो उस केस में भी कम की टैक्स लाइबिलिटी हो रही है, तो उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे जब तक आप एडिशनल टैक्स की पेमेंट नहीं करोगे। 25% और 50% एज द केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो होप आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में इन डिटेल सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी ये फॉर्म पोर्टल पर नोटिफाई नहीं हुआ है, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी एक रिटर्न फाइल करके दिखा देता। तो इसी तरीके के रिलेवेंट वीडियोस आपको मेरे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक बटन जरूर हिट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अपडेटेड रिटर्न के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता चल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।